आप किसी काम में इतना डूब गए कि टाइम का पता ही नहीं चला, कई घंटे बीत गए पर आपको लगा कि अभी बस कुछ ही मिनट हुए हैं। आपका दिमाग बिजली की तरह तेज चल रहा था, हर चीज एकदम साफ थी, ना कोई उलझन ना कोई डर, बस एक जुनून था कि करना है, बस करते जाना है। आप वो काम ऐसे कर रहे थे जैसे आपके अंदर कोई बैठा हो, कोई आपसे ज्यादा ताकतवर, शांत और काबिल। वो क्या था? वो था फ्लो स्टेट। ये वो स्थिति है जहाँ पर इंसान अपनी असली सीमा को तोड़ देता है, जहाँ दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं, जहाँ टाइम रुक जाता है और आपकी काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है। तो ये फ्लो आखिर है क्या? फ्लो कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। ये वो स्थिति है जहाँ दिमाग अपने सचेत और अचेत दोनों हिस्सों को एक साथ चलाता है। आपकी जागरूकता इतनी शुद्ध हो जाती है कि आपको लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझसे हो रहा है। फ्लो में आप निर्णय लेना छोड़ देते हो, ईगो खत्म हो जाता है, बस एक चीज बचती है और वो है प्योर फोकस। दुनिया के सभी बड़े आविष्कार, म्यूजिक, बुक्स और बड़े से बड़े सिद्धांत, सबके पीछे यही फ्लो का पल था। एडिसन जब बल्ब का फिलामेंट ढूंढ रहे थे और हजारों बार फेल हुए, तो एक रात उन्होंने सब छोड़ दिया। नींद के बीच दिमाग ने खुद जवाब दे दिया। वो फ्लो का पल था। जब कोई कलाकार अपने पियानो में खो जाता है, कोई कोडर रात भर कोड लिखता है बिना रुके, या कोई स्टूडेंट घंटों पढ़ता है और महसूस करता है कि अभी सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं, वो सब फ्लो में है। फ्लो वो जगह है जहाँ पर मेहनत नहीं लगती, बस एनर्जी बहती है। फ्लो में होता क्या है? फ्लो के दौरान दिमाग में कुछ रासायनिक तूफान उठते हैं। सबसे पहला केमिकल है डोपामाइन। ये आपको एक्साइटमेंट देता है, आपका हर नेक्स्ट स्टेप इंटरेस्टिंग बनाता है। नंबर 2 पे आता है नोरेपेनेफ्रिन। ये आपके फोकस को लेजर बनाता है। नंबर 3 पे आता है एंडोफ्रिन। ये आपके पेन को गायब कर देता है, आपकी बॉडी सुपर एक्टिव हो जाती है। नंबर 4 पे आता है एंडामाइड। ये आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है। नंबर 5 पे आता है सेरोटोनिन। ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है, यस दिस फील इज राइट, ये वाली वाइब देता है। इस टाइम आपका दिमाग अल्फा प्लस थीटा तरंगों पर काम करता है, मतलब न पूरी नींद न पूरा जागना। बीच का वो ध्यान की अवस्था जहाँ विचार अपने आप आते हैं। फ्लो कोई ट्रांस नहीं है, ये एक्टिव मेडिटेशन है। ध्यान में आप शांत रहते हो, फ्लो में आप चलते हो, लेकिन अवेयरनेस वही प्योर होती है। तो अब ये फ्लो जरूरी क्यों है? क्योंकि जो चीज इंसान सालों में सीखता है, वो फ्लो में कुछ ही घंटों में सीख सकता है। जो काम दूसरों का 10 दिन में होता है, फ्लो वाले का 1 दिन में हो जाता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि फ्लो स्टेट प्रोडक्टिविटी को 5 गुना तक बढ़ा देता है, मतलब कि 1 दिन का काम 5 दिन के बराबर। और यही फर्क बनाता है विनर और एवरेज में, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन स्किल से नहीं, स्टेट ऑफ माइंड से जीता जाता है। अब बात करते हैं कि आप इस फ्लो को कैसे पहचान सकते हैं। फ्लो आने पर ये सिम्टम्स दिखते हैं। टाइम गायब हो जाता है, सेल्फ डाउट गायब हो जाता है, एनर्जी खत्म नहीं होती, हर चीज सिंपल लगने लगती है, छोटी से छोटी मिस्टेक दिखने लगती है, आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करने लगती है बिना सोचे। फ्लो में इंसान खुद का ऑब्जर्वर नहीं, परफॉर्मर बन जाता है। जैसे कोई नदी बस बहती जा रही हो, वो कुछ सोच नहीं रही है, फ्लो बस उसी नदी की अवस्था है। अब बात करते हैं कि इस फ्लो में कैसे जाएं। क्या फ्लो में जाया जा सकता है अपनी मर्जी से? क्या ये किसी लकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है? नहीं, फ्लो को ट्रिगर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 स्टेप फॉर्मूला जिससे आप हर दिन फ्लो में जा सकते हो। सबसे पहला है चैलेंज, स्किल बैलेंस। फ्लो का पहला नियम है आपका काम आपकी स्किल से थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। अगर काम बहुत ही इजी है तो आप बोर हो जाओगे, अगर ज्यादा टफ है तो आपको एंजाइटी होगी। और फ्लो इन दोनों के बीच होता है, जहाँ चैलेंज इतना है कि तुम सिर्फ अलर्ट रहो, पर इतना नहीं कि तुम टूट ही जाओ। यानी स्ट्रेच करो, स्नैप मत करो। जैसे कोई माउंटेन क्लाइंबर हर बार थोड़ा ऊंचा पहाड़ चुनता है, वो खुद को डराता नहीं, मोटिवेट करता है। तो हर दिन अपने काम को थोड़ा टफ बनाओ, थोड़ा नया, थोड़ा रिस्क वाला। यही फ्लो का दरवाजा खोलता है। स्टेप नंबर 2 है क्रिस्टल क्लियर गोल्स। फ्लो क्लियरिटी से आता है, कंफ्यूजन में कभी फ्लो नहीं आता। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। फ्लो तब टूटता है जब माइंड क्वेश्चन पूछने लगे कि अब क्या करूं, मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मैं सही तो जा रहा हूं ना। इसलिए हर काम को माइक्रो गोल्स में तोड़ो। हर स्टेप के बाद ब्रेन को एक स्मॉल रिवॉर्ड दो, इससे डोपामाइन स्पाइक मिलेगा। यही स्मॉल विंस आपको फ्लो के डीपर लेवल में ले जाएगी। स्टेप नंबर 3 है कंप्लीट फोकस, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। फ्लो और डिस्ट्रैक्शन दोनों साथ नहीं रह सकते। फ्लो के लिए तुम्हें चाहिए एकांत, शांति और एक ही का नोटिफिकेशन ऑफ, फोन साइलेंट, सोशल मीडिया जीरो, माइंड सिर्फ एक चीज पर लॉक्ड। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि अगर कोई टास्क करते वक्त तुम्हारा माइंड 1 सेकंड भी भटक जाए तो दोबारा उसी डेप्थ में आने के लिए 23 मिनट लगते हैं। अब आप सोचो कि आपका फोन दिन में कितनी बार वाइब्रेट होता है, फ्लो वही खत्म हो जाता है। तो हर दिन अपने लिए डीप वर्क का जोन बनाओ। अगर 1 घंटा भी फुल फोकस रहोगे तो वो 10 घंटे नॉर्मल वर्क के बराबर है। नंबर 4 आता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड रिस्क। फ्लो तभी आता है जब दिमाग को कुछ नया दिखता है, क्योंकि दिमाग को एक्साइटमेंट चाहिए। हर बार जब तुम किसी अनजाने काम में कदम रखते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, डोपामाइन रिलीज होता है। इसलिए कुछ नया करो, नया रूट चलो, नया तरीका आजमाओ, नया प्रोजेक्ट पकड़ो, रिस्क लो, थोड़ा डर महसूस करो। वही डर तुम्हारा ट्रिगर है। तो याद रखो, फेयर और फ्लो भाई भाई है।
जहाँ डर है वही ग्रोथ है। स्टेप नंबर 5 है सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी। फ्लो सिंपलिसिटी से प्यार करता है और कॉम्प्लेक्सिटी से नफरत करता है। जितना दिमाग कल्चर फ्री होगा उतना ही जल्दी वो गहराई में जा पाएगा। इसलिए अपनी लाइफ से, अपने रूम से, अपने विचारों से बेमतलब की चीजों को हटाओ, मिनिमल बनो। स्टीव जॉब्स, ब्रूस ली, एलोन मस्क, ये सब सिंपलिसिटी के भक्त हैं, क्योंकि क्लैरिटी एनर्जी बचाती है। फ्लो में जाने से पहले अपने अंदर के नॉइस को खत्म करो, फिर देखो आपका माइंड खुद डीप डाइव लेगा। तो अब बात करते हैं फ्लो की असली पावर की। फ्लो में इंसान वो काम कर सकता है जो नॉर्मल स्टेट में असंभव होता है। एक राइटर 10 पन्ने एक दिन में लिखता है, फ्लो में वही आदमी 50 पन्ने लिख देता है। एक एथलीट हफ्तों प्रैक्टिस करता है और फ्लो में एक ही मैच में हिस्ट्री बना देता है। फ्लो में बॉडी प्लस ब्रेन दोनों सुपर ह्यूमन सिंक में काम करते हैं। दिमाग कैलकुलेशन कर रहा होता है, बॉडी एक्सक्यूट कर रही होती है बिना किसी डिले के। यही रीजन है कि बेस्ट परफॉर्मर्स हर दिन खुद को फ्लो में जाने की ट्रेनिंग देते हैं। अब अगर आप भी फ्लो में रहना सीखना चाहते हो तो ये डेली रूटीन फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग माइंड प्राइमिंग। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, 10 मिनट अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करो, फिर 10 मिनट अपने आज के एक बड़े काम को विजुलाइज करो। इससे आपका माइंड प्रीपेयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, 1 मेजर टास्क रूल। दिन भर में सिर्फ एक मेन टास्क चुनो, बाकी सब उसके बाद। उस एक काम में पूरी जान डाल दो। स्टेप नंबर 3, 90 मिनट फोकस स्प्रिंट। 90 मिनट फुल डीप वर्क करो, फिर 20 मिनट का रेस्ट करो। यही नेचुरल रिदम है, यानी अल्ट्रेडियन साइकिल। फ्लो इसी पैटर्न में आता है। स्टेप नंबर 4, नो मल्टीटास्किंग। फ्लो में मल्टीटास्किंग पॉइजन है। एक बार में एक ही काम करो, क्योंकि काम बदलते ही फ्लो टूट जाता है। स्टेप नंबर 5, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को 5 मिनट लिखो कि आज फ्लो कब आया और कब टूटा। इससे धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन खुद पहचानना सीख जाएगा। अब बात करते हैं फ्लो और आध्यात्मिकता की। फ्लो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। फ्लो में ईगो डिसॉल्व हो जाता है, आप ऑब्जर्वर नहीं क्रिएशन बन जाते हो। वो एनर्जी जिसे लोग गॉड या फिर यूनिवर्स की शक्ति कहते हैं, वो शक्ति आपसे होकर बहने लगती है। फ्लो में इंसान सेपरेशन भूल जाता है, वो समझता है मैं ही काम हूँ, काम ही मैं हूँ। यही वो अवस्था है जहाँ बुद्धा ने अलाइनमेंट पाई, जहाँ कबीर ने सहज समाधि कहा। अब बात करते हैं फ्लो को रोकने वाले दुश्मनों की। फ्लो को 3 चीजें सबसे ज्यादा रोकती है। नंबर 1, ओवर थिंकिंग, हर स्टेप पर डाउट करना। नंबर 2, फेयर एंड फेलियर, गलती करने का डर। नंबर 3, परफेक्शनिज्म, परफेक्ट बनने की कोशिश में स्टार्ट ना करना। फ्लो परफेक्शन से नहीं आता, फ्लो प्रेजेंस से आता है। आप काम शुरू करो इम्परफेक्टली, बाकी सब अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। एक पेंटर था, रोज कैनवास देखता था पर कुछ बन नहीं पाता था। एक दिन बारिश में भीगते हुए पेंट करने लगा, ब्रश हाथ से फिसल गया और वही फिसल बन गई उसकी मास्टर स्ट्रोक। और उसने बाद में कहा वो मिस्टेक नहीं थी, वो फ्लो था। एक प्रोग्रामर था, कई महीनों से कोड नहीं चल रहा था। एक रात वो हेडफोन लगाकर बैठा, 3 घंटे बाद सब सॉल्व। वो कहता है वो मैं नहीं था, वो कोड खुद लिख रहा था। एक मोटिवेशन स्पीकर था, वो स्टेज पर जाते ही अपनी स्पीच भूल गया। वो दिल से बोलने लगा और क्राउड पागल हो गया। बाद में उन्होंने बोला कि जब मैंने बोलना छोड़ा तो मुझसे बोलना अपने आप शुरू हो गया। तो यही है फ्लो, जब आप कंट्रोल को छोड़ देते हो और कनेक्शन को पकड़ लेते हो। फ्लो हार्ड वर्क से ऊपर है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क थका देता है। फ्लो वो जगह है जहां आपको पता चलता है कि मेहनत कहाँ करनी है। हार्ड वर्क है एनर्जी और फ्लो है कंपास, और अगर दोनों साथ हो तो रिजल्ट एक्सप्लोजन होता है। अब बात करते हैं फ्लो को ट्रिगर करने की। फ्लो में जल्दी जाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका ये है, फोकस मल्टीप्लाई चैलेंज इनटू डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू फ्लो लेवल। मतलब जितना फोकस बढ़ेगा, जितना चैलेंज सही रहेगा और जितनी डिस्ट्रैक्शन घटेगी, उतना ही डीप फ्लो मिलेगा। तो हर दिन इस फॉर्मूला को याद रखो, यही तुम्हारा रियल चीट कोड है। दोस्तों, फ्लो हमें सिखाता है कि आपके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है, आपको नए स्किल्स की जरूरत नहीं है, बस उस एनर्जी को अनलॉक करने की जरूरत है जो पहले से तुम्हारे अंदर सोई हुई है। फ्लो वही अवस्था है जहाँ इंसान खुद को डिस्कवर करता है, ना कि दुनिया को इम्प्रेस। फ्लो कोई एक दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। धीरे धीरे जब तुम हर दिन थोड़े थोड़े फ्लो में जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन खुद उस पैटर्न को अडॉप्ट कर लेगा। एक वक्त आएगा जब तुम हर काम एफर्टलेस तरीके से करोगे। जहाँ बाकी लोग स्ट्रेस में होंगे, वहाँ तुम शांत होकर परफॉर्म कर रहे होंगे। वो वक्त आएगा जब लोग पूछेंगे कि तू इतना काम डाउन होकर इतना तेज कैसे चलता है, तो आप मुस्कुरा कर कह देना कि मैं नहीं चलता, मुझसे चलता है। तो दोस्तों, फ्लो की आखिरी समझ यही है कि कंट्रोल को छोड़ो और कनेक्शन को पकड़ो। जब आप आउटकम की चिंता छोड़ देते हो, जब आप पूरी तरह से मोमेंट में समा जाते हो, तो यूनिवर्स खुद आपके साथ फ्लो करने लगता है। आपका माइंड फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाता है, आइडियाज आने लगते हैं, आंसर मिलते हैं, और वो काम जो असंभव लगता था वो आसानी से हो जाता है। तो क्या आप इस फ्लो को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से सिर्फ एक काम करो, हर दिन 1 घंटा बिना किसी रुकावट के अपने शौक पर लगाओ। बस 1 घंटा, ना कोई फोन, ना कोई थॉट, सिर्फ आप और आपका काम। देखना धीरे धीरे आपका माइंड खुद ट्यून हो जाएगा
और वो स्टेट जिसमें लोग सालों में जाते हैं, आप हर दिन जाओगे, क्योंकि फ्लो कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है। तो याद रखो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस होने दो। फ्लो खुद आपके अंदर है, आपको बस रास्ता साफ करना है। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज मुश्किल तब लगती है जब हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। लेकिन जिस दिन तुम बहना सीख गए, फ्लो में रहना सीख गए, उस दिन तुम्हारे अंदर का डर, शक और आलस सब खत्म हो जाएगा। तो याद रखो, जब आप फ्लो में हो तब दुनिया आपके साथ नहीं, आपके पीछे चलती है। तो मेरे दोस्त, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी जलाई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ताकि आपका समर्थन मुझे अगली वीडियो के लिए फ्लो दे सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि किसी को आज सिर्फ इतना सुनने की जरूरत है कि वो कर सकता है। और हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी को हर दिन फ्लो में जीना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो वही एनर्जी देगा जो आपके अंदर पहले से सोई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखो, रुको मत, सोचो मत, बस अपने आप को फ्लो में पहने दो।